नमस्कार साथियों, आपका एग्री थिंकर्स के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था 1 जून से आपकी क्लासेस प्रारंभ होंगी। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे, चूंकि बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर में फर्स्ट ईयर में एक कोर्स पढ़ाया जाता है जिसका कोर्स टाइटल होता है फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी, और ये एग्रोनॉमी कोर्स के अंतर्गत आता है। फर्स्ट सेमेस्टर में 2 कोर्सेज आपको देखने को मिलते हैं। पहला है फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी और दूसरा है एग्रीकल्चरल हेरिटेज। तो फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी का जो पहला टॉपिक है उसको आज यहाँ पर हम अपने नोट से, जो मेरा नोट है उससे हम डिस्कस करेंगे। चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं जल्दी से। बहुत ही छोटा सा लेक्चर है, आपको 10 मिनट से ज्यादा किसी भी यानी कीमत पर नहीं लगेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहला टॉपिक है एग्रोनॉमी एंड इट्स स्कोप। पहले देखिए एग्रोनॉमी के बारे में। ये आपको एग्रोनॉमी ग्रीक वर्ड है, आपको ध्यान में रखना है, हर जगह पूछा जाता है। 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, एग्रोस प्लस नोमोस। अब यहाँ पर मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। जहां पे नॉमी आ गया, ठीक है, नॉमी NOMY, या वाई जैसे केमिस्ट्री वाई आ गया, तो आप वहां ध्यान दे देंगे कि वो ग्रीक वर्ड से निकला है। क्यों ग्रीक वर्ड से निकला है? क्योंकि नोमोस जो होता है, NOMOS, नोमोस जो है वो ग्रीक वर्ड, ग्रीक टर्म है, ठीक है। तो जिसमें नोमी या वाई आ गया वो ग्रीक है, जिसमें कल्चर आ गया वो लैटिन है, क्योंकि कल्चर लैटिन वर्ड कल्चरा से निकला है, ठीक है। एग्रोस का मतलब होता है फील्ड यानी खेत, नोमोस का मतलब होता है मैनेजमेंट यानी प्रबंधन। तो इस प्रकार से मैनेजमेंट ऑफ अ फील्ड इज कॉल्ड एग्रोनॉमी। फादर इसके पीटरो डी क्रिसेंजी हैं एग्रोनॉमी के। आप ध्यान रखेंगे, बार बार हर जगह पूछा जाता है। इनका जो कार्यकाल था 1230 से 1307 तक था, एडी यानी एनो डोमिनी, सन 1230 से सन 1307 तक। इनकी एक बुक आई थी, ओपस रूरालियम कामोडारम, ध्यान में रखेंगे। डेफिनेशन देखिए, स्टडी अबाउट रूल्स प्रिंसिपल्स एक्टिविटीज एंड रूल्स प्रिंसिपल्स एक्टिविटीज ऑफ क्रॉप ग्रोइंग। अब मैं आपको एक परिभाषा बताऊं एग्रोनॉमी की, जो उसको भी आप लिख सकते हैं। एग्रोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर। क्या? एग्रोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर विच डील्स विद द प्रिंसिपल्स ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन एंड फील्ड मैनेजमेंट, ठीक है। एग्रोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर विच डील्स विद द प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन एंड फील्ड मैनेजमेंट, ठीक है। उसको भी आप कर सकते हैं। सस्य विज्ञान कृषि विज्ञान की वह शाखा है जो फसल उत्पादन के नियमों, सिद्धांतों तथा क्रियाओं का अध्ययन करती है, ठीक है। अब देखिए, हिंदी इंग्लिश दोनों में मैंने आपको यहाँ पे कंटेंट दिया है। एग्रीकल्चर देखिए, लैटिन वर्ड है, एगर मतलब सॉइल यानी मृदा, कल्चरा मतलब कल्टीवेशन यानी कर्षण। तो ये आपका एग्रोनॉमी हो गया। अब इसके स्कोप देख लीजिए। अब यहाँ पर देख लीजिए आप, स्कोप में पहला स्कोप हो जाएगा इल्ड मैक्सिमाइजेशन। इल्ड मतलब आपका जो उपज बोलते हैं हिंदी में, मैक्सिमाइजेशन मतलब मैक्सिमाइज करना, अधिक करना। तो ये आपका हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा रिड्यूस्ड कास्ट ऑफ प्रोडक्शन। रिड्यूस्ड यानी कम करना, कास्ट प्रोडक्शन यानी जो उत्पादन प्रोडक्शन है उसकी जो वो जो प्रोडक्शन की कास्ट है, यानी जो कॉस्ट है उसकी, जो उसको कम करना, ठीक है। बेटर वाटर यूज इफिशियंसी, ऐसे इंग्लिश हिंदी में दोनों में आप पढ़ेंगे। बेटर वाटर यूज इफिशियंसी, जो वाटर यूज इफिशियंसी है, जल उपयोग दक्षता जिसको बोलते हैं, क्लास 12th एग्रोनॉमी में आपको पढ़ाए, हम बताएंगे। तो उसको अच्छा करना, बेटर करना। नॉलेज फॉर बेटर प्लांट ग्रोथ, बेटर प्लांट ग्रोथ, जो हमारा प्लांट है, पौधा है, पादप है, उसका अच्छा से ग्रोथ हो यानी वृद्धि हो, उसके लिए नॉलेज यानी जो ज्ञान यहाँ से मिलता है। इंक्रीजिंग ऑफ रीजनिंग, ये मैंने अपने तरफ से यहाँ पर रखा है, इंक्रीजिंग ऑफ। अब देखिए, आप कोई भी आप कोर्स पढ़ते हैं, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ता है, तो क्या आपकी रीजनिंग तो इंक्रीज होती है। रीजनिंग मतलब क्या? तर्क शक्ति, तर्क करने की शक्ति। तो किसी भी आप सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो वो तो आपको इंक्रीज होगी यानी बढ़ेगी। स्कोप इन एजुकेशन यानी शिक्षा में भी क्षेत्र है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर लेक्चर पूरा कंप्लीट हो गया। देख लीजिए कितना छोटा सा लेक्चर है। अब इसी प्रकार से आपको 11th एग्रोनॉमी का पहला लेक्चर वीट कल्टीवेशन एग्रोनॉमी में, 12th एग्रोनॉमी का पहला लेक्चर जल सिंचाई तथा जल निकास, वो आपको हमारे चैनल पर मिल चुका है। अब इसकी भी पीडीएफ, सारी पीडीएफ के लिए आप ज्वाइन करेंगे टेलीग्राम चैनल को। लिंक दिया हुआ है आपको हमारे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में सबसे ऊपर ही, ठीक है। वहां से आप उसको ज्वाइन करेंगे। वहीं पर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उसको भी आप ज्वाइन कर लेंगे। वहां से आप अपनी क्वेरीज जो है हमसे पूछकर आसानी से सॉल्व करा सकते हैं, ठीक है। और सारे पीडीएफ आपको अभी थोड़ी देर में मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर। तो वहां से आप उसको डाउनलोड करके अपने नोट्स जो है अच्छी तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। आपकी एकदम ऐसे ही अच्छी तरह से विद कंटेंट, ए क्वालिटी कंटेंट, मैंने आपको बताया था, आपकी क्लासेस दी जाएंगी। आपको सिर्फ करना यह है कि एग्री थिंकर्स के साथ जुड़े रहेंगे, आपकी सारी जो तैयारियां हैं वो करा दी जाएंगी या समय से पहले ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।